गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की वीडियो 4 के साथ आए हैं आपके साथ। आज हम इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पीछे की वीडियो के अंदर हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के मेथड सीखे थे, 2 मेथड, और आज हम केस 5 के साथ आए हैं गुडविल के ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर जो बात करेंगे है व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल इज़ ब्रॉट, यानी गुडविल तो आ रही है लेकिन गुडविल पूरी नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, गुडविल पूरे अमाउंट में नहीं आ रही है, तो वो कैसे एडजस्ट करी जाएगी। ठीक है, तो कैसे होगी देखिए, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 2:1। देखिए पी एंड क्यू 2 पार्टनर्स हैं, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे एडमिट आर फॉर 1/4 शेयर, ही ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल, ये इसकी कैपिटल है। ठीक है, ये इसकी कैपिटल हो गई पार्टनर की, एंड 12,000 आउट ऑफ 30,000 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि ये बोला गया है कि 30,000 रुपये का जो शेयर ऑफ गुडविल है उसमें से 12,000 रुपये वो कैश में लेके आ रहा है, यानी ये अमाउंट जो है वो कैश में लेके आ रहा है। ठीक है बच्चों, 30,000 में से इट वॉज डिसाइडेड दैट शॉर्टफॉल इन अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट, यानी जो कमी रहेगी उसके अंदर वो हम कहाँ से मेंटेन करेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए जो गुडविल है हमारी, वो है हमारी टोटल 30,000 की, इसमें से 12,000 वो कैश में लेके आ रहा है, तो बाकी बचे हमारे पास 18,000 जो हमें कहाँ से मेंटेन करने हैं, सी के करंट अकाउंट से। ठीक है, अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको हमें करना है। ठीक है, फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल एंट्री का। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आर लेके आ रहा है, आर 2 लाख कैपिटल लेके आ रहा है और 12,000 गुडविल ला रहा है, वो कैश की फॉर्म में आएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखिए गुडविल कितनी आई है, 12,000, सिर्फ हम उतनी ही लिखेंगे, टोटल गुडविल नहीं लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल गुडविल 30,000 है। हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 12,000 जो हमारी वो कैश में आ रही है, और कैपिटल कितनी आ रही है, 2 लाख रुपीज़ आ रही है, तो टोटल हो गई हमारे पास 2,12,000। कितनी हो गई, 2,12,000। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि कैश हमें जो इसमें एंट्री पास करनी है वो सिर्फ हमें वो करनी है जो कैश में अमाउंट आ रहा है हमारे पास। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो हमारी कैसे बनेगी, इसमें भी हम आपको फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। देखिए अब जो नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम प्रीमियम ऑन गुडविल की करते हैं, तो प्रीमियम ऑन गुडविल टू किसको करते थे हम, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को करते थे। अब यहाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, पी एंड क्यू। अब यहाँ पे एक और बात आपके राइज होती है, हमने पीछे की वीडियोस में भी बहुत डिस्कस किया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए, कि एट द टाइम में गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमारे पास ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों गिवन हो। अब यहाँ पे हमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। तो जनरली हम तो पीछे क्वेश्चन क्या करते थे, तो प्रीमियम ऑन गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करते थे, यानी पीज कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम ऑन गुडविल की फॉर्म में क्या आया आपके पास, 12,000 रुपये आए। ठीक है, लेकिन जो पूरी मिलनी है। ठीक, तो बाकी की हमें कहाँ से एडजस्ट करनी है, सी के करंट अकाउंट से। तो सी के करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब इसमें अमाउंट कितना डालेंगे, 30 में से 12,000 कैश में आया, तो 18,000 कहाँ से एडजस्ट करेंगे हम, सी के करंट अकाउंट से। ठीक है, अब ये टोटल 30,000 है, उसे हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 20,000 पी के अकाउंट में आया और 10,000 क्यू के अकाउंट में आया। ठीक है बच्चों, यानी अब ये 2 पार्ट में बन गई, जो 2 पार्ट थे इससे वो आपके एक साथ आ गए हैं। ठीक है,
तो अब मैं एक बार फिर आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि दो पार्टनर है पी एंड क्यू जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। उन्होंने आर को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए, जिसके लिए वो 2 लाख गुडविल कैपिटल ला रहा, एंड आउट ऑफ 30,000 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल ही ब्रिंग 12,000 फॉर कैश, यानी 12,000 रुपये सिर्फ वो कैश के लेके आ रहा है, ठीक है, 30,000 में से। हमने मेन जो ट्रीटमेंट है हमें यही है इसके अंदर कि गुडविल का जो हिस्सा है वो पूरा कैश में नहीं ला रहा, तो उसको उस कंडीशन के अंदर कैसे ट्रीट करेंगे, किस तरीके से उसके अंदर जनरल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट शॉर्टफॉल इन अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट, यानी जो कमी है उसको हम कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं, वो सी के करंट अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं। तो पहली एंट्री हमने करी कैश अकाउंट डेबिट 2,12,000 टू प्रीमियम ऑन गुडविल टू सीज कैपिटल, यानी प्रीमियम ऑन गुडविल हमारा 12,000 रुपये जो कैश में लेकर आया, सिर्फ कैश की डिनोट करेंगे हम, टोटल गुडविल नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जो अमाउंट दिखाया जा रहा है वो कैश से दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि गुडविल और कैपिटल किस फॉर्म में लाई जा रही है, वो कैश की फॉर्म में लाई। टू सीज कैपिटल अकाउंट इज़ 2 लाख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम ऑन गुडविल, प्रीमियम ऑन गुडविल की फॉर्म में कितना है, ये अमाउंट कौन सा था हमारा, जो कैश की फॉर्म में आया था, ठीक है। और ये बैलेंस अमाउंट था 18,000 जो हमने सी के करंट अकाउंट से करता था। इससे पहले जो हम एंट्रीज करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चंस के अंदर जो आ रहे हैं वो प्रीमियम ऑन गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कर रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, जो हमारे पुराने पार्टनर है पी एंड क्यू। यहाँ न्यू रेशियो गिवन नहीं था तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ओल्ड रेशियो को ही हमने क्या मान लिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया है, ठीक है। तो हमने प्रीमियम ऑन गुडविल 12,000, बाकी बची 18,000 वो हमने सी के करंट अकाउंट से कर दिए। इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 30,000 है, ठीक है। ये 30,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पी एंड क्यू में 2:1 के अंदर, ठीक है। 2:1 के अंदर कर दिया हमने, तो पी की वैल्यू आई 20,000 रुपये और क्यू की वैल्यू आ गई 10,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट केस के साथ आते हैं अभी इसका, ठीक है। जब तक नाउ स्टूडेंट केस 6 ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। ये छठी कंडीशन है, 6th कंडीशन है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। इसके अंदर क्या है कि पिछली कंडीशन से थोड़ी सी मिलती हुई है। पिछली कंडीशन के अंदर क्या था कि आपका जो पार्टनर था वो कुछ पार्ट ऑफ गुडविल कैश में ला रहा था, कुछ वो नहीं ला रहा था। तो इसके अंदर साफ बोला गया है कि इसके अंदर व्हेन द न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, यानी इसमें सारी की सारी गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कैसे ट्रीट करेंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पीछे वाली कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके लिए मैंने एक आपको एग्जाम्पल कराया। एल एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग इन द प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2 है, और उन्होंने एन को एडमिट कराया फॉर 1/5 शेयर, यानी जो एन जो नया पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ही ब्रिंग 1 लाख इज शेयर ऑफ कैपिटल, यानी जो कैपिटल है वो कितनी है इसकी, 1 लाख रुपीज़ है। एंड ही नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब यहाँ बोला हुआ है साफ साफ कि जो एन जो पार्टनर आ रहा है आपका पार्टनरशिप के अंदर, वो अपनी गुडविल को कैश में नहीं ला रहा, नॉट ब्रिंग, ठीक है। ही नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, साफ साफ बोला हुआ है, ठीक। अब यहाँ से आगे एक और बात बोलिए, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,50,000, ठीक। ये फर्म की गुडविल है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले हम गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल का अमाउंट कितना होगा, ठीक है, एंस शेयर ऑफ गुडविल, एंस शेयर ऑफ गुडविल। देखिए फर्म की गुडविल है 1,50,000, तो मैंने आपको बताया था कि जब फर्म की गुडविल गिवन होगी तो हमें किसकी निकालनी पड़ेगी, जो हमारा पार्टनर है, ठीक है। क्योंकि फर्म की गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते सभी में, हम सिर्फ उतना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो हमारे नए पार्टनर का है। तो इसमें बोला हुआ होता है बेसिकली कि व्हेन ही ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो सीधे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जब फर्म की गुडविल होती है तो पहले हम शेयर इनकमिंग पार्टनर का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो हमने कैलकुलेट करा, कितना आ गया, 30,000 आ गया, ठीक है। अब ये 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होनी है पार्टनर्स के अंदर। तो देखिए इसकी एंट्री कैसे होनी है, फॉर्मेट बना लेते हैं पहले जनरल एंट्री का। देखिए बच्चों, अब यहाँ बोला गया है कि कैपिटल लेके आ रहा है वो कैश में, तो पहली एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितनी लेके आया वो गुडविल कैपिटल, 1 लाख रुपीज़। जनरली क्या होता था पिछली
एंट्रीज के अंदर यहाँ टू प्रीमियम ऑन गुडविल भी आता था, लेकिन यहाँ गुडविल कैश में लाया ही नहीं है, तो हम वो प्रीमियम ऑन गुडविल यहाँ नहीं दिखाएंगे। आप नेक्स्ट एंट्री देखिए, वो इधर करा देते हैं हम आपकी। अब देखिए बच्चों, जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बेटा यहाँ न्यू रेशियो तो गिवन है नहीं हमें, तो हम ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने हर बार आपको ये कंडीशन बताई है, और इवन एक क्वेश्चन में मैंने आपको न्यू रेशियो के साथ भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके गुडविल का ट्रीटमेंट कराया था पहली कंडीशन के अंदर। तो आपको सभी कंडीशन हम बताते जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कल को आप ये कहो कि सर अगर न्यू रेशियो आ गया तो हम कैसे करेंगे, तो वो भी मैंने आपको करा रखा है, आप पीछे की वीडियोस में देख सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इसको कैसे ट्रीट करेंगे। यहाँ पे 30,000 का आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है? जनरली एंट्री क्या होती थी? प्रीमियम ऑन गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ प्रीमियम ऑन गुडविल तो आया नहीं है हमारा कैश की फॉर्म में, जब कैश की फॉर्म में आता है तभी उसको हम प्रीमियम ऑन गुडविल बोलते हैं। अब इसको हम ट्रीट करेंगे एंस के करंट अकाउंट से, एंस करंट अकाउंट डेबिट टू, कौन पार्टनर है हमारे? एल और एम, जिनका रेशियो है 3:2। एल्स कैपिटल अकाउंट एंड एम्स कैपिटल अकाउंट। और गुडविल कितनी थी? 30,000। उस 30,000 को हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में करेंगे? 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 30,000 को हम 3:2 में बांटते हैं तो कितना आ गया? 18,000 एंड 12,000, ठीक है। मतलब पीछे वाली कंडीशन से मिलती हुई कंडीशन है, ठीक है। बस इसमें कुछ चीज़ हमने हटा दी है। पिछली वाली में प्रीमियम ऑन गुडविल के साथ हो रही थी क्योंकि उसमें कुछ पार्ट वो कैश में ला रहा था, लेकिन इसमें कुछ भी कैश में नहीं ला रहा, तो सारा का सारा हमने उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट किया है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एल एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट एंड फॉर 1/5 शेयर ही ब्रिंग 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड ही नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,50,000, ठीक। यहाँ बता रखा है एल और एम दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उन्होंने एन को एडमिट करा है 1/5 शेयर के लिए, फॉर विच ही ब्रिंग 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है। एंड ही डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी गुडविल ऑफ कैश गुडविल वो कैश में ब्रॉड नहीं कर रहा है, ठीक। और इसके अंदर बोला गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है हमें 1,50,000। ये जो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 1,50,000, तो हमने उसको पहले कैलकुलेट कर लिया कि पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, वो है हमारा 30,000। हमने जो कैलकुलेट करा एन्स कैपिटल शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। इसमें फर्म की गुडविल और एन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया एंट्री करना। नॉर्मली क्या होती है? कैश टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश भी लिख सकते हो आप, बैंक भी लिख सकते हो यहाँ पे, टू एन्स कैपिटल अकाउंट। 1 लाख लाया वो यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। जनरली आपने अभी तक जो क्वेश्चंस करे उसमें कैश टू प्रीमियम जरूर आया है, लेकिन यहाँ पर गुडविल कैश में नहीं आ रही, इस वजह से प्रीमियम ऑन गुडविल नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, फिर हमने क्या करा? एन्स करंट अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट और एम्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो गुडविल थी 30,000 वो हमने एन के करंट अकाउंट से एडजस्ट करी है। उसको किस तरीके से करा हमने? 30,000 को 18,000 एंड 12,000, जो रेशियो था हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ, उसके साथ हमने यहाँ पर इसको डाल दिया है, ठीक है। ये कंडीशन हमारी यहाँ हो गई है। आइए फिर मैं आपको आगे की कुछ कंडीशंस कराता हूँ गुडविल की। ना बच्चों, हमने जो 2 कंडीशंस आपको कराई हैं उसके वजह पर मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको करके लाने हैं। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये आपकी केस 5 कंडीशन के ऊपर है। राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, यानी राम और श्याम दोनों पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है। दे एडमिट रमेश फॉर 1/5 शेयर, ही ब्रिंग 80,000 एज हिज कैपिटल, यानी 80,000 एज कैपिटल, यानी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड 25,000 आउट ऑफ 40,000 ही ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। एक्चुअल में क्या है कि बेटा जो हमने पहली कंडीशन कराई थी उसमें पार्ट ऑफ गुडविल ला रहा था, तो यही भी वही बात बोली गई कि 40,000 टोटल गुडविल है, उसमें से 25,000 रुपये वो लेके आ रहा है गुडविल के, बाकी के वो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे करंट अकाउंट से, ऐसे मैंने आपको एक क्वेश्चन में कराया था, ठीक है। तो ये हो गए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओल्ड रेशियो को ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, यानी यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली यानी 1:1 है, ठीक है। दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर फॉर विच ही ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल, यानी 50,000 रुपये सी की कैपिटल है।
एंड हिज शेयर ऑफ ही डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी यहाँ बोला गया है कि वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। ठीक है, तो आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी कितनी, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 15,000, यानी गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 15,000 है। तो पहले सबसे पहला काम क्या करोगे आप, सी की गुडविल निकालोगे, फिर उसको आप करंट अकाउंट से उसके एडजस्ट करोगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आप कर सकते हो, सेम इन्हीं कंडीशंस के ऊपर है। ठीक है बच्चों, आगे की जो 2 कंडीशंस और बच रही हैं, हिडन गुडविल एंड गुडविल रिटर्न ऑफ वाली कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, जब तक आप इन क्वेश्चंस को करिए।